जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्रोशे से बनी हुई बड़ी प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये ड्रेस हमने 4 रंग से बनाई है। वाइट, ब्लू, ग्रीन और रेड से बनाया है इसे। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं और ये ड्रेस हमारी सभी साइज़ों में बन जाएगी। जिस तरह से हमने इसमें बनाया उसी तरह से हम सभी साइज़ों में बना लेंगे। इसके साथ की हमने ये कैप भी बनाई है। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 11 चैन बनाएंगे। फिर इसके बाद इसमें 3 चैन और बनाएंगे। शुरू की 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में एक डबल क्रोशा और बना देते हैं। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो जाते हैं। एक तो 3 की चैन का एक डबल क्रोशा। फिर अगली चैन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाने। पहली चैन में हमने 2 बनाए, दूसरी चैन में एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाए। अब तीसरी चैन में हमें एक ही जगह पे 3 डबल क्रोशा बनाने। 1 2 3। फिर चौथी चैन में हमें 2 बनाने। एक बनाया, फिर एक और बनाया। फिर पांचवी चैन में हमें एक ही जगह पे 3 बनाने। 1 2 3। फिर छठी चैन में 2 बनाएंगे, सातवीं में 3 बनाएंगे, आठवीं चैन में 2 बनाएंगे, नौवीं चैन में 3 बनाएंगे और 10वीं और 11वीं चैन में 2 बनाएंगे। इस तरह बनाते हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा और लास्ट में इसके अंदर हमारे 26 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई। लास्ट में हमारे 26 डबल क्रोशा हो गए। इसके बाद इसमें हम 2 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। अगली रो हमारी हाफ डबल क्रोशा की बनेगी। पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया। आगे की 3 चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशा और बनाएंगे तो कुल हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 5 चैन स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5। छठी चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है। शुरू में हमने 4 बनाए थे। पीछे की 8 चैन के अंदर 8 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे जो पीछे के पार्ट के हो जाएंगे। फिर 5 चैन स्किप कर देंगे और आगे 4 हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो जाएंगे और दोनों बाजू कंप्लीट होती है। इस तरह हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली। हमारी दोनों बाजू और तीनों पार्ट डिवाइड हो गए। अब इसके अंदर यहाँ पे हम शुरू में 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया। आगे की सभी चैन में हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। तो कुल हमारे 16 डबल क्रोशा हैं। तो 16 चैन के अंदर हमारे 16 डबल क्रोशा हो जाएंगे और हमारी चोली लंबाई तक कंप्लीट हो जाती है। इससे हमने अपनी चोली को लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया। अब इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। सभी चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाते हुए अपने इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने सभी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके लास्ट में आ गई। शुरू की 3 चैन स्किप करके डबल क्रोशा वाली चैन से इसे हम स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप चैन से ज्वाइन करने के बाद एक चैन बनाएंगे और जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशा है इसे पीछे से बैक पोस्ट बनाएंगे। क्रोशा को पीछे ले जाएंगे, गैप में से निकालेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर से ले जाके पीछे से एक लूप निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। इस तरह हमारा बैक पोस्ट बनता है, लेकिन बैक पोस्ट में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है।
फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर नीचे हमें एक डबल क्रोशा स्किप करना है। अगले वाले डबल क्रोशा के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाना है। गैप में से लेंगे, डबल क्रोशा के ऊपर से ले जाके पीछे से एक लूप निकालेंगे इस तरह से, और एक बैक पोस्ट बना देंगे। बैक पोस्ट में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर 3 लूप बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशा स्किप कर देंगे, पीछे से एक सिंगल क्रोशा का बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट होगा। 3 चेन बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशा स्किप करेंगे, अगले वाले पे पीछे से क्रोशा को लेके ऊपर से एक लूप निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशा से बैक पोस्ट बना देंगे। इस तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। 4 चेन बना लिए, और जो हमने बैक पोस्ट बनाया था, पहले एक चेन बनाई थी, वहीं से स्लिप चेन से ज्वाइन कर देंगे। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर अपना सेकंड कलर जोड़ेंगे। अब ये सेकंड कलर है जो मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है, उसे यहीं से जो हमारी 4 की चेन का गैप है, क्रोशा को लेंगे, इस तरह से इसे स्लिप चेन से ज्वाइन कर देंगे। इसे उनको खींच लेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। पहली चेन में हमारा पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया। अब इसी जगह इसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशा और बना देंगे, 1 2, तो कुल हमारे 3 हाफ डबल क्रोशा हो गए। पहले एक हमने चेन का बनाया था जो, और 2 और बना लिए। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर 3 हाफ डबल क्रोशा और बनाते हैं, 1 2 3, तो हमारे कुल 6 हाफ डबल क्रोशा हो गए। 3 हाफ डबल क्रोशा, एक चेन, 3 हाफ डबल क्रोशा। अब दूसरी 4 की चेन के गैप में वर्क करेंगे। पहले 3 हाफ डबल क्रोशा बनाए, 1 2 3, फिर बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशा और बनाते हैं, 1 2 3, तो कुल हमारे 6 हाफ डबल क्रोशा हो गए। इस तरह में सभी 4 की चेन के गैप में 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। पहले 3 हाफ डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर 3 हाफ डबल क्रोशा। इस तरह बनाते हुए मैं अपने इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने ये 6 डबल हाफ, इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने 6 हाफ डबल क्रोशा बना लिए हैं। अब जो हमारी शुरू की 2 चैन है, 2 चैन स्किप करके हाफ डबल क्रोशा की चैन से स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे। फिर अगली चैन के अंदर हम स्लिप चैन से जाएंगे, फिर एक चैन के गैप में हम स्लिप चैन से चले जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। पहला हाफ डबल क्रोशा हमारा ये हो गया। अब इसी एक चैन के गैप में हमें 5 हाफ डबल क्रोशा और बनाना है, तो कुल हमारे 6 हाफ डबल क्रोशा हो जाएंगे। 3 4 5 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद जो हम नीचे 4 की चैन में 6 हाफ डबल क्रोशा बनाते हैं, तो एक चैन के गैप से दूसरी चैन के गैप में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक गैप रहता है। यहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चैन के गैप में 6 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा से। इस तरह इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। बनाते इसके लास्ट में आ गए। मैंने 6 हाफ डबल क्रोशा बना लिए। बीच वाले गैप के अंदर इसे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा से हम ज्वाइन कर देंगे, और फिर जो शुरू में 2 चैन बनाई थी, उनको स्किप करके हाफ डबल क्रोशा की चैन से स्लिप चैन से ज्वाइन करके अपनी ऊन को हम कट कर देंगे। अब वापस से अपना लाइट कलर लेंगे। सिंगल क्रोशा बनाते हैं तो दोनों तरफ हमारे एक एक गैप रहते हैं। पहले वाले गैप में
उनको ज्वाइन कर लेंगे, एक चैन से इसे लॉक कर देंगे। इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो पहला सिंगल क्रोशा हमारा ये हो गया। अब आगे हमारे 6 डबल क्रोशा हैं। इनमें चैन में वर्क ना करके डबल क्रोशा के बीच में वर्क करना है। तो इनके अंदर 5 गैप हैं, तो 5 सिंगल क्रोशा और बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 5 सिंगल क्रोशा हो गए। वापस से हमारे जो बीच में हम एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं, उनके दोनों साइड में एक एक गैप रहते हैं, तो इधर वाले गैप में एक सिंगल क्रोशा और बना लेंगे। तो कुल हमारे 7 सिंगल क्रोशा हो गए। एक गैप में बनाया, 6 हाफ डबल क्रोशा के बीच में बनाया, एक इधर वाले गैप में, कुल हमारे 7 सिंगल क्रोशा हो गए। फिर जो हमने नीचे बैक पोस्ट बनाया था सिंगल क्रोशा से, एक लूप लेंगे और इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह लूप को क्रोशा को पीछे से लेके एक लूप लेंगे और थोड़ा लंबा करके इसे एक डबल क्रोशा बना देंगे फ्रंट पोस्ट बनाते हुए। फिर आगे हमारा एक गैप है, ये इस तरह से करेंगे तो ये गैप है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाया। फिर 6 हाफ डबल क्रोशा के बीच में 5 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6, एक पहले बना लिया था, बीच में 5 बन गए तो 6 हो गए। अब इधर वाले एक गैप के अंदर और बना लेंगे, तो कुल हमारे 7 सिंगल क्रोशा हो गए। फिर एक लूप लेंगे और जो नीचे सिंगल क्रोशा का बैक पोस्ट है, उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो क्रोशा को पीछे से लेके एक लूप लेंगे और थोड़ा लंबा करके इसे एक डबल क्रोशा बना देंगे। इस तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। 7 सिंगल क्रोशा फ्रंट पोस्ट, 7 सिंगल क्रोशा फ्रंट पोस्ट। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा और बनाऊंगी, फिर लूप लेंगे और नीचे से एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और अपने राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। फिर स्लिप चैन से ज्वाइन करने के बाद जो बीच में हमने 7 सिंगल क्रोशा बनाए, तो शुरू के 3 सिंगल क्रोशा को तो हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से स्लिप चैन से। फिर हमारे 3 इधर के और 3 इधर के सिंगल क्रोशा हम छोड़ देंगे। बीच का हमारा ये 7वां सिंगल क्रोशा हो गया। कुल 7 सिंगल क्रोशा हैं, 3 इधर के छोड़ देंगे, 3 इधर के। 7वें सिंगल क्रोशा पे पहले एक चैन लेंगे और इसे इस तरह से बैक साइड से एक बैक पोस्ट बना देंगे। फिर हमें 3 4 चैन लेनी है और जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया था, उसे इस तरह से पीछे से लेंगे, एक लूप निकालेंगे और यहाँ पे भी बैक पोस्ट बना देंगे, लेकिन बनेगा सिंगल क्रोशा। फिर 4 चैन लेंगे, 3 4 चैन और फिर 3 सिंगल क्रोशा इधर छोड़ देंगे, 3 इधर, और ये बीच वाला 7वां सिंगल क्रोशा है, इसके ऊपर पीछे से सिंगल क्रोशा का बैक पोस्ट बना देंगे। तो हमें 4 चैन बनानी है। एक बार तो बैक पोस्ट हमें फ्रंट पोस्ट पे बनाना है। फिर 4 चैन लेंगे और जो हमारे 7 सिंगल क्रोशा हैं, उसमें बीच वाले सिंगल क्रोशा पे हमें एक बैक पोस्ट बनाना है। इस तरह हमारी ये रो कंप्लीट होती है। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने 4 4 की चैन बना ली है। लास्ट में 4 चैन बनाएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था एक चैन बनाई थी, वहीं से स्लिप चैन से जॉइन करके अपनी ऊन में हम नॉट लगा देंगे। इस तरह कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर अपना अगला कलर जॉइन करेंगे, जो मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो जो हमारी 4 की चैन का लूप में इसमें वर्क करेंगे, जिस तरह से हमने अपने नीचे 4 की चैन में वर्क किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ वर्क होगा। शुरू में 2 चैन बनाएंगे,
पहला हाफ डबल क्रोशा ये हो गया। अब यहीं पे 2 हाफ डबल क्रोशा और बना लेंगे, तो कुल हमारे 3 हाफ डबल क्रोशा। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह 3 हाफ डबल क्रोशा और बना लेंगे। 6 हाफ डबल क्रोशा हो गए। फिर अगले लूप में जाएंगे। इस लूप में भी हमें 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। पहले हमने 3 हाफ डबल क्रोशा बनाए, फिर एक चैन, फिर इसी जगह 3 हाफ डबल क्रोशा। बिल्कुल सेम हमारे नीचे वाली ब्लू के वर्क की तरह वर्क होगा। इसमें पहले 4 की चैन में हमें 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं, बीच में एक चैन बनानी है। फिर वापस आएंगे तो जो हमने एक चैन का गैप बनाया था उसमें हमें 6 हाफ डबल क्रोशा बनाना है। नीचे वाली में तो हमें 3 हाफ डबल क्रोशा, एक चैन और 3 हाफ डबल क्रोशा बनाने रहते हैं। सेकंड रो के अंदर हमें एक चैन के गैप के अंदर 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने रहते हैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे से हाफ डबल क्रोशा की चैन से स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर एक, अब 2 स्लिप चैन से एक चैन के गैप में चले जाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे। इसी जगह इसके अंदर 2 चैन बनेंगे हमारे। इसी जगह इसके अंदर अब 5 हाफ डबल क्रोशा बना देंगे, तो कुल हमारे 6 हाफ डबल क्रोशा हो जाएंगे। छः। फिर जो दोनों के बीच में गैप है वहाँ सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होगा। एक चैन पे 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं और बीच में यहाँ सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करना है। और फिर ये कंप्लीट करके अपनी ऊन को हम कट कर देंगे। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ग्रीन कवर कंप्लीट कर लिया है। वापस से अपना वाइट कलर लेंगे। तो जो हमारी ये सिंगल क्रोशा के दोनों साइड गैप होती है, तो सीधे हाथ वाली साइड में एक चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर लूप लेंगे और नीचे जो हमारा सिंगल क्रोशा है बैक पोस्ट वाला, उसके ऊपर इस तरह से लूप लेके और थोड़ा लंबा करके एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम बना रहे हैं। फिर 7 सिंगल क्रोशा बनेंगे, 3 4 5 6 7। फिर वही लूप लेंगे, नीचे जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाना है थोड़ा लंबा करके, फिर 7 सिंगल क्रोशा। इस तरह से मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से एक चैन लेते हैं, वहीं से स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर पीछे से बैक पोस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो इस ड्रेस को यहाँ भी फिनिश कर सकते हैं। हम इसमें एक रो निकालेंगे। अब यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे और जो अगला फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, जैसे अपनी पिछली रो में बनाया था। पिछली रो में हमने 2 लूप बनाए थे, इस बार हमारे जितनी डिजाइन है उतनी ही जगह बनेगा। तो इसके बीच में हम पहले 5 चैन बनाएंगे और अगले फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है। इस बार हमें सेंटर में कोई बैक पोस्ट नहीं बनाना है। बड़ी साइज की बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगी हमारी। हर 2 रो के बाद अपनी इस डिजाइन को हम डबल कर लेंगे। 6 नंबर की ड्रेस पहले मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से भी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं 6 नंबर की ड्रेस को। ये तो मेरे ऑर्डर की ड्रेस है, इसलिए ये 0 और 1 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इस तरह मैंने
अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लिए, 5 चेन बना लिए। जहाँ पे हमने शुरू किया था स्लिप चेन से जॉइन करके अपनी ऊन के अंदर हम नॉट लगा देंगे। वापस से अपना अगला कलर लूँगी, जो मैंने रेड कलर लिया है। बिल्कुल सेम हमारी नीचे वाली रो की तरह ही बनेगा। यहाँ पे इसे मैं जॉइन कर लूँगी 2 चेन से। फिर यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशे और बनाएंगे। कुल हमारे 3 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर बीच में एक चेन, फिर वापस से 3 हाफ डबल क्रोशे। फिर अगले लूप में 6 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से राउंड बनेगा। फिर एक चेन के गैप में हमें 6 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। और उसके बाद अपना वाइट का वर्क जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से कंप्लीट होगा। तो मैं सभी राउंड निकाल के इसे कंप्लीट करूँगी। वाइट का वर्क जिस तरह से करते हैं 6 सिंगल क्रोशिया, 1 फ्रंट पोस्ट, बिल्कुल सेम उसी तरह से बनेगा। तो ये सभी राउंड कंप्लीट करके मैं अपनी ड्रेस को कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से शुरू किया वहाँ से अपनी और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। इसके आगे का और बाजुओं का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।